सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को उपसर्ग प्रत्यय के बारे में कुछ पूछूंगा और बताऊंगा भी उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, ये सब मैं बता दिया। अब कुछ शब्द आपके सामने रखूंगा और उसमें बताऊंगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, इसमें कौन उपसर्ग लगा हुआ है ना। तो आइए पुनः एक बार आपको उपसर्ग प्रत्यय की ओर ले चलूं। देखिए, एक शब्द है प्रत्यक्ष, जो बराबर परीक्षा में पूछता है। इसका विग्रह करने पर प्रतिधन अक्ष इसमें सर्ग पर लगा हुआ है। प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। बच्चे लोग प्र लिख देते हैं, ये इसलिए गलत हो जाता है। प्रति उपसर्ग, ठीक है। अब जैसे दूसरा देखिए, संतोष। इसका होगा समधन्तोष। समधन्तोष, ये विग्रह आप स्वयं कर लीजिएगा, हम केवल उपसर्ग लिखते हैं। संतोष का जब विग्रह कीजिएगा, विच्छेद कीजिएगा, तो इसका हो जाएगा समधन्तोष। है सन, संतोष है, लेकिन आपको विग्रह करना होगा समधन्तोष, संतोष। तो इसमें सम उपसर्ग होगा, म में हलंत हो जाएगा। संस्कार, संस्कार एक शब्द है। आप अपने स्तर से इसमें क्या उपसर्ग चुनिएगा। संस्कार में समधनकार, संस्कार, इसमें भी सम आएगा। विग्रह सही से कीजिएगा, सही उपसर्ग की जानकारी होगी। विग्रह में अगर त्रुटि होगी
तो उपसर्ग ढूंढने में या प्रत्यय ढूंढने में आपको दिक्कत होगी और गलत भी हो जाएगा। उद्घोष, उद्घोष का क्या होगा? उद्घोष एक शब्द है, समझ गए कि नहीं? तो इसका क्या होगा? उद्घोष का विग्रह कीजिएगा तो क्या होगा? उत्धारण घोष, उत्धारण घोष, उद्घोष, ठीक है? उत्धारण घोष, उद्घोष। तो इसमें उपसर्ग क्या होगा? उत। तो और दो में कोई अंतर नहीं है, उद्धारण घोष या उद्धारण घोष। उद्धारण घोष कीजिएगा तो उद्घोष कहिएगा कि सही हुआ नहीं, तो दो जो है सो तो में बदल जाता है और ज़्यादा सुटेबल और अच्छा होता है उत्धारण घोष, उद्घोष, ठीक है? तो अब आइए जैसे निश्चल, देखिए यहाँ पर समास में और संधि में अंतर हो जाएगा। संधि विच्छेद अगर कीजिएगा तो निह जोड़ छल, निश्चल हो जाएगा, लेकिन समास में निह कोई उपसर्ग नहीं होता। निह, निह कोई उपसर्ग नहीं होता है। निश्चल, निश्चल में निस, निस उपसर्ग होता है, तो इसमें होगा निस, और निस कैसा? दंत स हलन, निस धार छल। संधि विच्छेद, संधि और समास में यहाँ पर अंतर हो गया। संधि अगर संधि विच्छेद कीजिएगा तो निह जोड़ छल होगा, और अगर समास विग्रह कीजिएगा तो निस धान छल हो जाएगा। चूँकि 22 जो उपसर्ग हैं संस्कृत से आए हुए हैं उसमें एक निस भी है, निह नहीं है लेकिन निस है। अब बताइए कि आप तो समझ गए होइएगा, आप तो बिल्कुल समझ गए होइएगा आप। आपको बस यही 22 जो उपसर्ग है ना उसी पर कंट्रोल कर लेना है, यही हो जाएगा। अभिवादन एक शब्द है,
अभिवादन या अभिभावक एक शब्द है। अभिभावक, तो अभिधान भावक, इसका उपसर्ग होगा अभी, क्योंकि अभी भी एक उपसर्ग होता है। प्रति, सम, उत, निस, अभी, अति, अतिशय, क्या होगा? अतिशय। अतिशय, अति धन शय, अति धन शय, अतिशय, अति इसमें उपसर्ग हो गया। समझ रहे हैं ना? तो इस प्रकार से 22 जो संस्कृत का उपसर्ग है कि नहीं, जो हिंदी में प्रचलित है, बस उसी पर आप कंट्रोल कर लीजिए, आपका उपसर्ग कंप्लीट हो जाएगा। प्रत्यय बाद में लगता है, नहीं। और कल मैं आपको ये भी बता दिया था कि संस्कृत से जो उपसर्ग आए हैं, संस्कृत के उपसर्ग 22 होते हैं, हिंदी के उपसर्ग 13 होते हैं और फारसी का 19 होते हैं। लेकिन नहीं, आगाह, तो गाह हटा दीजिए, आ उपसर्ग है। आवारा, आ हटा दीजिए, वारा उपसर्ग है। कम ख्याल, कमजोर, कम सीन, इसमें सब में कम है, कम उपसर्ग है। खुशकिस्मत, खुश दिल, खुशबू, ये इसमें खुश हो गया उपसर्ग। दरअसल, दरमियान, इस में दर उपसर्ग है। नादान, नाचीज, ना उपसर्ग है। बेनकाब, नहीं, बेनकाब, बेअक्ल, बेइज्जत, बेईमान, इसमें बे उपसर्ग है। नेक नाम, नेक नियत, नेक उपसर्ग है। हर तरह, हर रोज, हर साल, हर उपसर्ग है। तो ये सब फारसी का उपसर्ग है, अरबी का अलगे होता है, अंग्रेजी का अलगे होता है। उपसर्गों की कमी नहीं है। अब हिंदी के उपसर्ग में आइए। अमोल, जिसका मोल न हो, है ना। अधजल,
अध मतलब आधा, और जल मतलब जल। तो अध जल, अध पका, इसमें अध उपसर्ग है। अनपढ़, अनजान, अनमोल, ये सब में अन उपसर्ग है। उनचास, 29, 79, 19, 59, ये सब क्या है? उन उपसर्ग है। कुपूत, कुकाठ, कुघड़ी, कुपात्र, इसमें क्या है? कु उपसर्ग है। दुबला, दू हो गया इसमें उपसर्ग। ये सब हिंदी के उपसर्ग कहलाते हैं। समझ गए? अंग्रेजी के भी उपसर्ग होता है। हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, हेड मौलवी, हेड सर, हेड क्लार्क, हेड खजांची, हेड पंडित। ये तो हेड जो हो गया अंग्रेजी का शब्द है, इसलिए हेड उपसर्ग हो गया अंग्रेजी का। डबल रोटी, डबल नाश्ता, डबल खुराक, ऐसे शब्द में डबल लगा हुआ है। अरबी उपसर्ग भी है। बिल्कुल, बिलफर्ज, विल उपसर्ग हो गया। बिला दिमाग, बिला शक, ये सब का तो अर्थ भी तुम लोग नहीं जानता होगा फारसी शब्द का। इसलिए आपके परीक्षा में उपसर्ग और प्रत्यय में जितना भी विदेशी शब्द है उससे नहीं पूछा जाता है, नहीं पूछा जाएगा। आपको बस संस्कृत से जो उपसर्ग आए हुए हैं 22, उसी में से आपसे पूछा जाएगा। आगमन, आगमन में कौन सा उपसर्ग होगा? गमन माने जाना, गमन करना। यहाँ आगमन की बात है। आगमन, आना हुआ, गमन माने जाना हुआ, आगमन माने आना हुआ। आ उपसर्ग है। आजीवन, आशक्त, आराम, ये सब जो है सब में आ उपसर्ग लगा हुआ है।
उत्कंठा, एक शब्द है उत्कंठा। उत्कंठा, इसमें उत उपसर्ग होगा। प्रत्यय में अगले क्लास में प्रत्यय पर ज़्यादा फोकस करूंगा। आज के इस क्लास में केवल उपसर्ग पर ही मैं फोकस कर रहा हूँ। अनु भी उपसर्ग होता है, अनु नहीं ना, हम आगे तक पढ़ना है। अनु, अनुशासन, अनुशासन, अनुधन शासन। अनु माने, अनु का बहुत अर्थ होता है। अनु उपसर्ग है। अनुशासन, अनुराग, अनुरक्ति, अनुमान, अनुभव, सब में से अगर अनु आप हटा देते हैं तो जो रेस्ट शब्द बचता है वो अर्थपूर्ण शब्द बचता है, उसका अर्थ होता है। लेकिन अगर आप उसमें उपसर्ग लगा देते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी से संबंधित अर्थ हो, क्योंकि उपसर्ग लगाने से वो शब्द जो पूर्व से है वो उसका विपरीतार्थक शब्द भी बन सकता है, उसका समानार्थक शब्द भी बन सकता है, और ठीक उससे भिन्न नए शब्द भी बन सकते हैं। तो ये उपसर्ग जो है ना, शब्द रचना का एक बहुत जीता जागता उदाहरण है। इसी उपसर्ग के सहारे शब्द की रचना बहुत हुई है। शब्द की रचना करने में हमें दिक्कत नहीं हुई है। अब एक है पराक्रम। तो इसमें परा हो गया। परा भी एक उपसर्ग है। पराधन क्रम, पराक्रम, ठीक है। पराधन क्रम, पराक्रम जो है सो एक शब्द है जिसमें परा उपसर्ग है। आज के इस वीडियो में बस यहीं तक की पढ़ाई होगी। पुनः कल प्रत्यय पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।